राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नाइट नाइन में आप सबका स्वागत है। आज भादव मास की शुरुआत हो चुकी है। तो भादव मास जाहिरवीर गोगा जी का महीना है। इस महीने गोगा जी की पूजा और गोगा जी की कथाएं सुनी जाती है। तो मैं आज से आपको जाहिरवीर गोगा जी का इतिहास सुनाऊंगी। आज मैं गोगा चरित्र का प्रथम भाग पढ़ने जा रही हूँ। श्री गोगा जी महाराज की जय। जाहिरवीर गोगा जी की जय। बहुत समय हुआ, लगभग 10वीं शताब्दी में इस कथा के नायक जाहिरवीर का जन्म शीश मंडी ददरेवा ग्राम तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान प्रांत में चौहान वंश उजागर राजा उमराव सिंह उर्फ राजा उमरन सिंह के घर हुआ, जो हमारे नायक जाहिरवीर के दादा थे। राजा उमा सिंह के 2 बेटे एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम जोरावर सिंह जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह, बेटी का नाम छबीलदे था। यूँ तो राजस्थान में एक से एक धर्मवीर कर्मवीर दानवीर हुए हैं, मगर ये भी अपनी सानी के भगत वीर थे। इनके नाम सदा अमर रहेंगे। इन्होंने राजा होते भी कैसे कैसे दुख उठाए, पर धर्म पर डटे रहे। किस प्रकार गुरु गोरखनाथ की सेवा करके कितनी परेशानी के बाद हमारे वीर नायक जाहिरवीर जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि सिरसा पट्टन के राजा कुंवरपाल की बाछल काछल नाम की दोनों लड़कियों का वह इन दोनों भाइयों के साथ हुआ। यानी बाछल का विवाह जेवर सिंह से और काछल का नेवर सिंह के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुआ था। परंतु काफी समय विवाह के बाद बीत जाने के बाद भी दोनों भाइयों में से एक भी के संतान नहीं हुई। जब 10-12 वर्ष बीत गए, संतान का सुख देखना नसीब नहीं हुआ, तो राजा उमराव सिंह उनके दोनों बेटों को भारी चिंता हुई कि हमारी दोनों रानियां बांझ है, क्या हम निसंतान ही मरेंगे? क्या हमारे वंश का राज हम लोगों के बाद समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे कुल के पानी देवा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा? राजा उमराव सिंह उसके दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में बड़े बेचैन रहने लगे। दोनों रानियां बाछल काछल भी मारे गम के व नंद छबीली के ताने तिसने और बोल कुबोल सुनकर मन ही मन रोया करती थी। मन ही मन बड़ी दुखी रहती, कहती भगवान निसंतान जीवन से तो मौत भली। सारा परिवार सब कुछ होते हुए भी माँ दुखी था। बिना संतान खाना पीना जहर के समान लगता था। एक दिन मन बहुत उदास होने के कारण राजकुमार जेवर सिंह डोडी पर खड़े थे। सो मैत्रानी ने झाड़ू देते समय राजा को डोडी पर खड़ा देखकर कहा, भगवान खेर करना, आज निर्वंशी का मुंह देखा है, सारे दिन भोजन मिलेगा या नहीं। मैत्रानी की यह बात सुनकर राजा जेवर सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने मैत्रानी के वचन विषय भी बुरे लगे। अगर आजकल का कोई राजा या सरदार होता तो मैत्रानी को जिंदा जमीन में गड़वा कर कुत्ते छुड़वा देता, परंतु वे न्यायाधीश राजा थे। उन्होंने अनुचित बात अपने सीने पर झोली में डाल ली और सोचा, बेचारी का क्या कसूर है, ये सब पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। जो नीच लोग भी बेइज्जती कर रहे हैं उतारू है। प्रभु अब नहीं सहा जाता, मेरे पापों को क्षमा करो। आपके दरबार में किस बात की कमी है? प्रभु, जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन को लाख लाख बार धिक्कार है। हे नाथ, जेवर सिंह को महा दुखी देख राजा उमा सिंह ने जेवर सिंह के राज तिलक करके उन्हें गद्दी पर बैठा दिया, सीसा मंडी ददरेवा का राजा बना दिया और छोटे बड़े नेवर सिंह को सांबर का इलाका देकर बंटवारा करके आप राज भजन करने चले गए। ये दोनों भाई बाछल काछल दोनों बहनें बड़े प्यार से रहती, मगर जो दुख को कांटा निसंतान होने का था वह दिन रात खटकता रहता था। इस तरह रोते धोते सब परिवार के दिन बीत रहे थे कि एक दिन राजा पुरोहित दरबार में पधारे। राजा जेवर सिंह को आशीर्वाद देकर कहने लगे, हे राजन, चिंता फिक्र छोड़ दो, धर्म कर्म दान पुण्य की तरफ ध्यान दो। बाग लगवाओ, कुएं धर्मशाला बनवाओ, धर्म की जड़ हरी है। कोई न कोई संत महात्मा आएगा और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोद भर जाएगी। राजा जेवर सिंह को राज पुरोहित की सलाह पसंद आई। तुरंत ही नगर में डोडी पिटवा कर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और 9 लाख बाग बनवाने का ठेका दे दिया और कहा, बाग में कुआ धर्मशाला भी बहुत शानदार बनवाओ। कुएं पर पानी पिलाने व यात्रियों के नहाने का भी प्रबंध करवाओ। हुक्म की देर थी। राज मजदूर और माली लोग ठेकेदार के देख रेख में तन मन के साथ अपने अपने काम को करने में जुट गए। राजा भी विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवाकर यज्ञ करने लग गए। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते कई वर्ष बीत गए तो स्वर्ग श्लोक में एक खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर प्रार्थना की, मृत्युलोक में जो भी राजस्थान प्रांत में बागड़ प्रांत है वहाँ का राजा
बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। अगर वह इस तरह यज्ञ हवन करता रहेगा और उसके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरे इंद्रासन का कब्जा कर लेगा। सर्व के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि शनिदेव दोनों वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते राजा जेवर सिंह के दरबार में आ पहुंचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर हुए भूत बेचैन, अपना रूप छिपाए के चले 2 दिन रेन भेष पंडित का कोना, पोथी पन्ना दबा बगल में बजावे 2 बीना। पहुंचे ददरेवा नगर जहाँ जेवर सिंह राजा, जय जयकार बंगले में हो रही ये क्या बज रहा भाजा। पंडित वेद बेच रहे हवन की धुनी हो रही, दोनों देव हैरान हो जावे मुंह से बात कही। बांध फिर हिम्मत शनिदेव बड़े हैं अगाड़ी, राजा जेवर सिंह की पगड़ी में गए विराज ये बलधारी। ये गत देख बोले नारद मुनि बेना, राजा क्यों वर्था गर्त फूंको, गरीबों को मिले न चलेवा। होश कर राजा प्यारे जो तुम दुख पाओगे, है काशी के पंडित 3 जन्म कथा 7 जन्म का है हाल दे बतलाई। मन का भेद बता महाराज, क्यों मुख पर जरही छाई। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा जेवर सिंह ने सिंहासन पर से उतरकर दोनों महात्माओं को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अपने निसंतान होने के कारण दान पुण्य यज्ञ हवन करके किसी महात्मा के दर्शन व पुत्र प्राप्ति का उपाय जानने के लिए ही रात दिन धर्म पुण्य में ही ध्यान लगाने की आज्ञा अपने राजपुरोहित की बताई ही विधि से करी। सो आज आप लोगों के दर्शन करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की पूरी आशा मेरे मन को हो गई है। सो हे ब्रह्म ज्ञानी देव, मेरी इच्छा पूरी होने के वचन देने की कृपा करे, मेरे लायक जो सेवा और कृपया बताने की कृपा करे। मैं हाथ जोड़कर चरण छूकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कष्टों को अति शीघ्र हरो। इस प्रकार राजा जेवर सिंह के वचन सुनकर देव ऋषि नारद ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, जो तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हवन यज्ञ में घी सामग्री फूंकना व्यर्थ है। इस घी से भांति भांति के पकवान बनाकर गरीब दुखी लोगों को खिलाओ व साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा भगवान शिव ने अवतार धारण किया है, जो इस धरती का उद्धार करने के वास्ते दुखियों का कष्ट हरने के लिए हुआ है। उनके नाम की जोत तुम या तुम्हारी रानी जलानी शुरू कर दो। गुरु गोरख के नाम की जोत जलाने से जब उनकी कृपा होगी वह तुम्हारे यहाँ पधारेंगे और मनोकामना पूरी कर देंगे। उनके लिए होने की अनहोनी कर देना कोई मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे राजा भर्तरी, राजा गोपीचंद, पूर्णमल, भगत वगैरह उनके 1400 चेले हैं। इतनी बात नारद मुनि के मुखरविंद से सुनकर राजा जेवर सिंह ने अपना शीश झुका दिया और तुरंत ये हवन बंद करवा दिए और खूब दिल खोलकर दान दक्षिणा दी। किसी को मूंगा मोती, किसी को साल दुसाले, किसी को रुपया पैसा, किसी को जेवर, किसी को जागीर बख्श दी। जिस काबिल जो पंडित था उसको उसी प्रकार दक्षिणा देकर प्रश्न कर दिया। शनिदेव जो न करे थोड़ा है, उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति है ली। राजा इंद्र का सदमा दूर कर दिया, परंतु पुत्र प्राप्ति का उपाय भी बताकर राजा का कष्ट हल्का कर दिया। राजा जेवर सिंह ने उन दोनों देवताओं के चरण पकड़कर खूब खातिरदारी की और बदले में शनिदेव व नारद मुनि ने राजा जेवर सिंह को आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर दोनों देवता विदा हुए और स्वर्गलोक में जाकर राजा इंद्र को ये हवन बंद करवाने की खुशखबरी सुनाई। अब स्वर्ग की बातें छोड़कर फिर देवानगर में हम पहुंचते हैं। राजा जेवर सिंह को आज दोनों देवताओं में जो वार्तालाप हुई, गुरु गोरखनाथ की तारीफ सुनी कि वह भगवान शंकर के अवतार हैं। उनके जोत बराबर जलाने का उनके दर्शन घर बैठे होंगे, यानी अपने नगर में पधारेंगे। ये इसलिए दरबार में समाप्त हो जाने के बाद बड़ी खुशी खुशी से अपने महल में पधारे। रानी बादशाह ने बहुत मुद्दत के बाद अपने पति के चेहरे पर बहार देखी, अतः वह भी बड़ी प्रसन्न हुई। हाथ जोड़कर राजा को पलंग बिछाकर पान का बीड़ा देकर बिठाया और मुंह पर मधुर मुस्कान बिखेर कर रानी बादशाह कहने लगी, हे पिया प्यारे, आज आपके चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी बड़ी खुश हूँ। क्या ये दासी इस खुशी का कारण जान सकती है? रानी बादशाह के मुख से ऐसे वचन सुना राजा जेवर सिंह को भारी खुशी हुई और कहने लगे, रानी, आज 2 सन्यासी दरबार में पधारे थे। उनके चेहरे का तेज देवताओं जैसा था। मेरी आंखें उनकी नजर से नजर न मिला सकी। उनका परिचय पूछने पर की हिम्मत नहीं हुई। जो उन्होंने उपदेश दिया वह सब अपने भलाई का था। पता नहीं उनके सामने तर्क करने की अपनी शक्ति क्यों छीन हो गई।
मगर फिर भी वह बहुत सी चिंताएं दूर कर गए। उन्होंने आज्ञा दी है कि गुरु गोरखनाथ की ज्योत सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रज्वलित करने से गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होने पर हमारे नगर में 14 सचेलों के साथ पधारकर हम सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वह यह भी कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने असंख्य भक्तों के कष्ट रहे हैं। सो रानी गुरु गोरखनाथ की ज्योत प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी तुम अपने जी में ले लो। मैं तो वैसे ही राजकाज के झंझटों से घिरा रहता हूँ, फिर ये काम है भी तुम्हारा ही। राजकुमार होने का वरदान भी तुम्हें को मिलेगा, माता भी तुम ही बनोगी। राजा जेवर सिंह किस प्रकार की प्यार भरी बातें सुनकर रानी बाछल मन ही मन फूली न समाई। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई और कहने लगी, हटो जी, तुम्हें इस बात की करते शर्म भी नहीं लगती। सजनों, रानी बाछल ने सुबह शाम दोनों समय गुरु गोरखनाथ की ज्योत प्रज्वलित करनी शुरू कर दी और इस प्रकार प्रार्थना करती, सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरख तुम हो पालनहार, बारंबार प्रणाम करूं, कृपा करो गुरुदेव हमारे, आस लगाए करूं विनती, मम कष्ट हरो जग के रखवारे। गोपी चंद पर कृपा कीनी, पूर्ण भक्त के काज संवारे, हाथ जोड़े विनती करूं, धरो चरणन पर माथ, मोय अनाथ को दर्श दो, कीजिए नाथ सनाथ। इस प्रकार ज्योत प्रज्वलित कर दोनों समय दंडवत कर प्रार्थना करती और प्रभु से विनती करती थी कि भगवान इतनी दया करना, मैं गोरखनाथ की ज्योत प्रज्वलित करने से चूक न जाऊं। जब तक उनके दर्शन न हो जाए, किसी समय भी ज्योत प्रज्वलित करने से न चूकूं। प्रभु अपने भगत की टेक रखते हैं। रानी को ज्योत प्रज्वलित करने वह विनती करते नित्य नियम के साथ मुद्दत गुजर गई। उधर गौड़ बंगले में गुरु की समाधि टूटती है और नारायण का ध्यान कर सृष्टि पर नजर घुमाते हैं कि कोई भक्त नर नारी दुखी तो नहीं है। सो हे सज्जनों, चौतरफा नजर घुमाने से योग सिद्ध हुआ। पता चला राजस्थान के ददरेवा नगर बागड़ प्रांत के मेरे भक्त जेवर सिंह व रानी बाछल पुत्र बिना महान दुखी है। एक मुद्दत से वे ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। बागड़ प्रांत जल्दी से हमें पहुंचना चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में करके गुरु गोरखनाथ जी अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ को आज्ञा दी, बेटा ओगड़, सब जमात का हुक्म देकर तैयार करो कि बहुत जल्दी हमें बागड़ प्रांत चलना है। इतनी बात अपने गुरु गोरख के मुख से सुनकर ओगरनाथ बोले, नाथ जी, क्या हम सब आपके सब पाप उदय हो गए हैं, जो आप इस गर्मी के मौसम में भूंड के जंगल में ले जाकर मारोगे, जहाँ पानी तक नसीब नहीं होता है। अपने चेले के मुख से ऐसी वाणी सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले, ओगड़, चिंता न कर, वहाँ रत्ती भर तकलीफ न होगी। राजा रानी बड़े भक्त है, 9 लखा बाग है, बड़े बड़े मीठे फल फूल, भांति भांति के पकवान मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। प्यारे सजनों, इनको यहाँ तैयारी में छोड़ो। अब हमें बाग 9 लखे का हाल देखना जरूरी है, नहीं तो संत महंत सहित गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले कहाँ रहेंगे। आपको याद होगा, काफी समय राजा जेवर सिंह ने ठेकेदारों व माली को 9 लखा बाग लगवाकर उसमें धर्मशाला, शिव मंदिर, कुआ, प्याऊ का ठेका देकर सिंगर बनवाने की आज्ञा दी थी और कहा था, धन की कोई चिंता न करना, काम सब बढ़िया होना चाहिए, धन तुरंत दरबार से दे दिया जाएगा। जब धनी को धन की चिंता नहीं हो तो ठेकेदारों को घर से किया जाता था। उन्होंने 9 लखा मोहर बाग तो पेड़ पौधों पर ही खर्च कर दी। देसी विदेशी जहाँ भी जिस जगह भी बढ़िया पौधों को सुना मंगवा कर लगा दिया। ऐसे ऐसे फल फूल मेवे बाग में लगाए कि जिनकी महक कोसों दूर तक जाती थी। धर्मशाला मंदिर शान निराली थी। देखने वाले लोग कहते थे, राजमहल को भी माँ दे दी, कुएं को जल एकदम मीठा, गंगा जल के समान। जब सब काम तैयार हो गया, पेड़ों पर फल पक कर लटकने लगे, तब बाग के माली ने सोचा, पहली भेंट फलों फूलों व मेवों की डाली राज दरबार में पहुंचने से काफी इनाम मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा मन में विचार कर एक खूब बढ़िया डाली सजाकर राज दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर प्रणाम कर शीश झुकाकर खड़ा हो गया। राजा जेवर सिंह ने जब माली के शीश पर डलिया देखकर जिसके सारे महक दरबार में फैल रही थी, तब पूछा, इसमें क्या है। माली हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपके 9 लखे बाग में फल मेवों की डाली है, जो सर्वप्रथम राजा को भेंट में देने का कायदा है। माली के मुख से ऐसे वचन सुना जेवर सिंह फूलकर कुंपा हो गए। मारे खुशी के मुख से बात न निकलती थी। चटपट अपने गले की कीमती मोतियों की माला माली को पकड़ा दी और खजांची को आज्ञा दी कि 100 सोने की मुहर माली को तुरंत इनाम में दे दो। इस माली को आज्ञा दी
था माली को आज्ञा दी कि तुम इस डाली को महल में पहुंचाओ और रानी से भी इनाम पाओ। राजा जेवर सिंह को माली शीश झुकाकर प्रणाम कर डाली ले महल को सिधारा। डाली ले माली चला पहुंचा महल मजार, हाथ जोड़ कहने लगा, सुनो बाछल राजकुमारी, सुनो बाछल राजकुमारी, 9 लखे बाग का हूँ मैं माली, फल फूलों मेवों से भरकर लाया आपको डाली। पहले गया दरबार बीच, राजा जी ने हुक्म सुनाया, महलों में पहुंचाओ डाली, रानी से मिले इसे सवाल आकर करो प्रणाम, सुनो बाछल महारानी। महक रही फूलों से डलिया, रात दिन दिना पानी, बड़ी मेहनत से बाग लगाया, किया प्रभु ने मन चाहा, वचन ये मेरे सच्चे, प्रभु दिल आगे भी लावेंगे अच्छे। उनको अंधेरे ने रानी भरे भंडार, पूरे समझे सब ज्ञानी ध्यानी, एक से दिन रहे सदा चलती फिरती छाया सबने जानी। अपने मालिक की वार्ता सुन बाछल महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, बांदी को डलिया माली के सिर से उतारने की आज्ञा दी और माली से बोली, हे मालिन के लाडले, वचन तेरे अनमोल, कौन बाग की डलिया लाया, महक उठी बेतौल, महक उठी बेतौल कि सारे घर में खुशबू फैली, किसके बेटा क्या नाम पिता का, माली माता तेरी दुहेली। माली ने जवाब दिया, महारानी जो आपने 9 लखा बाग लगवाया था उसके नए बाग की डाली लाया हूँ। महल रहा महकाए आ रही अजब बहार रहानी की, फल फूलों मेवों से लदरी डाली, सारे चाहे सारे बस्ती खाए, दिन दिन पेड़ कोई न कोई खाली, रानी जी पेड़ न होए खाली, उस प्रभु की अद्भुत माया। माता पिता याने ने मार गए, मैंने ईश्वर का गुण गाया। सजनों, माली के ये वचन सुनकर कि उसने माता पिता याने को छोड़कर मर गए थे और यही हमारे 9 लखे बाग का माली है, रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। प्रभु का ध्यान करके कहने लगी कि हे भगवान, तुम्हारी अजब माया है, कोई एक लाल को तरसे और कोई अपने लाल को बिना सहारे छोड़कर स्वर्गलोक को चला जाए। रानी बाछल इस प्रकार सोचकर अपने आंसू पोंछकर माली से बोली, अच्छा तो ये 9 लखे बाग के डाली है, तब मुझे तुम्हारे धर्मशाला कैसे बनी है, शिव जी का मंदिर कैसे बना है, कुएं का पानी तो खूब मीठा होगा, प्याऊ पर कहा तो तैनात किया होगा, ये पंडित को मुझे सारा हाल समझाओ। इतना सुनकर माली बोला, महारानी जी, शिव जी का मंदिर और धर्मशाला सिख मुँह से कहूँ कि आपके महल से भी खूबसूरत बने हैं। शिव मंदिर में जगह जगह जवारत जड़ी है, धर्मशाला का भी काम देखने लायक है, साधु संत महंत कोई न कोई डटा ही रहता है, आप चलकर देखो तो चित्त प्रसन्न हो जाए। मैं अपनी जबान से तारीफ करने की लियाकत नहीं रखता। माली के वचन सुनकर रानी बाछल बड़ी खुश हुई और बोली, हाँ किसी दिन आकर देखूंगी। इस मामले में बड़े घरों की नारियां आजाद नहीं हैं। पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाकर भगवान शंकर के दर्शन भी करूंगी और भगवान ने चाहा तो जग जग जनौर भी होगा और भंडारा भी होगा। अब तुम इनाम लेकर बाग को जाओ जाओ। भर थाली मोती दिए दिए पुखराज, चढ़ने को घोड़ा दिया दिया सुनहरी साज, हाथों को कंगन दिए कपड़े दिए छविदार, मालिन का लहंगा दिया जड़े सुनहरी तार। इनाम देकर रानी बाछल कहती है, जिस दिन बाग 9 लखे का मुहूर्त करने आऊंगी तब मैं तुम्हें किसी पर और इनाम दूंगी। दे आशीष माली गया जिसको खुशी अपार, दूधो नहाओ पूतो फलो, रोज रोज होए जय जयकार, रोज रोज होवे जय जयकार। रानी जी बात कहूँ मैं सच्ची, राजकुमार जब महलों में जन्मे लगेंगे इन नामी अच्छा, वक्त प्रभु जल्दी लावे, मन चाह फल हम पावे। क्या मैं करूं बयान ईश्वर से, लोही लगाई जावे। इतना कहकर माली हंसता मुस्कुराता इनाम ले बाग में आना पहुंच गया। अपनी मालिन को सब इनाम दिखाता हुआ तब लहंगा दुपट्टा उसको दे दिया, बाकी माल अपने पास रख लिया। माली की यह हरकत देखकर मालिन झगड़ा करने लगी, जब मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो उसी समय मैं भी तुम्हारे कमाए हुए माल के आधी मालकिन बन गई थी, या तो सीधी तरह से आधी माल बांट दो, वरना मैं अभी दरबार में जाकर तुम्हारी फर्जी कराऊंगी। राजा जेवर सिंह व रानी बाछल से कहकर इनाम के सब माल पर कब्जा करूंगी। अभी तो आधे में ही मान जाऊंगी, इसलिए अच्छाई इसी में है। अगर सारा जाता दिखता है तो आधा बांट लो, ऐसा न हो कि कहीं सारा ही देना पड़ जाए। राजा के यहाँ भी रानी बाछल की चलती है तो यहाँ हमारी क्यों नहीं चलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है रानी बाछल मेरे ही हक से में फैसला लेगी।
कारण घर घरवाली से बनता है, आदमी तो उड़ाऊ खाऊ होता है। अब हम बालक नहीं हैं पहले की तरह जो सारा माल दबा जाएंगे। अपनी मालिन के मुख से ऐसे वचन सुनकर माली बोला, भाग्यवान, पहले हमने तुमसे कब बेईमानी की थी कि आपने को ईमानदार बता रही हो। इस पर मालिन तड़ाक से बोली, जब हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था, हमारे माँ बाप ने जो रुपया पैसा जेवर दिया था वह तुम्हारे सब जुए और शराब से उड़ा दिया। हमें तब समझा नहीं थी, अब तुम इस इनाम की भी वह गति करोगी। ये इस पर माली बोला, क्या रानी बाछल और राजा जेवर सिंह से ये सारी बातें कहोगी? इस पर मालिन बोली, कहूँगी नहीं तो क्या छोड़ दूंगी, वह तभी सारा माल मुझे तुमसे दिलवाएंगे। अपनी मालिन की बात सुनकर माली घबरा गए और खुशामद करके सारा का सारा इनाम अपनी मालिन को सौंप दिया और कहने लगे, मैं तो तुमसे हंसी कर रहा था, तुम्हारी बात ठीक है, घर का मालिक ही तुम हो। मैंने बचपन का ना समझ जो बुरे कर्म किए हैं उनका मुझे खुद पश्चाताप है। इस पर मालिन बोली, अगर मैं उसमें बड़ी बूढ़ी होती तो क्या तुम घर की बर्बादी कर सकते थे? चलो अब हमारे दिन फिर गए हैं, काफ़ी माल आ गया है, अब प्यार से रहेंगे। मालिन ने सोचा, बड़ी चालाक है, इनाम का सारा माल छीनकर अब मीठी मीठी बातें बना रही है। खैर गलती मेरी है जो मैंने सारा माल इसे दिखा दिया। अब जब कभी इनाम मुझे मिलेगा तो इसे हवा भी नहीं दूंगा। वह मन को समझाने लगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो अच्छा हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर के सामने ये फजीता करती तो डूब मरने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। चलो मुंह दिखाने की जगह तो रह गई। यूं अपने को तसल्ली दे आराम से माली और मालिन रहने लगे। माली को करके विदा, बाछल खुशी अपार, नंद छबीली को बुलाकर सतिये रखे चार में लो में बजी बधाई। सात सहेलियां मंगल गावे, ढोलक मंजीरे बजावे, खुशी का पार न पावे, मानो लड़का पैदा होने की खुशी बनावे। पान मिठाई बंटे महल में, गाए गीत लुगाई, भर सिसकाई बजा अतेली, छबिला दे हरसाई। दान दिए रानी बाछल, नंद लिया पल्ला फैलाई, क्या छवि वरना महल में मुझसे नहीं होए बढ़ाई। प्यारे भाई बहनों, रानी बाछल आज बहुत प्रसन्न है और गरीब दुखी फकीरों में खूब धन दौलत व मिठाई पकवान बंटवा रही है। राजा जेवर सिंह का इंतजार कर रही है कि बाग देखने अपने राजा के संग जाऊंगी और बाग का विवाह और भंडारा करवा के आऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार का समाप्ति का राजा जेवर सिंह महल में पधारते हैं। रानी बाछल से कहते हैं, रानी जी, हमारे 9 लाख के बाग का माली जो डाली फूल फल मेवों की दे गया है, क्या हमें खाने को न मिलेगी? ये आज हमारी खुशी का दिन है। जैसे बाग से फल आए हैं ऐसे ही भगवान हमारे घर में पुत्र रूपी फल जरूर देगा। इतनी सुन रानी उठी फूली ने अंग समाये कि नित रखूं सूरत पीव की, नैन रहे सुख पाए न पल को देगी कीनी, डलिया खुद लाए पति आगे धर दीनी। नी हाल जो कहे सुनो तुम सर के ताजा, इसकी भारी खुशी प्रेम फल चको महाराजा। आड़ू आम लूचे खिड़की रखी अंगाड़ी, अब खाने को हाथ बढ़ाया बोली बाछल रानी ने। पीतम फल लिया हाथ में, चाकू लिया निकाल, हाथ पकड़ रानी के सुनो बलम भरतार ने यो छतरी को भावे। कुंवारे पेड़ कुंवारी ही साखे, कुंवारी मेवा हमने खावे, सुनो तुम छत्रधारी, करो बाग का ब्याह ले तुम मानो हमारी। तभी फल खाना अच्छा जो जाने, जच्चा बच्चा है चौहान वंश हमारा। पहले बाग का ब्याह रचावे, तब फल लगे सुहावे। प्यारे भाइयों, रानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने हाथ फल से टोकरी में रख दिया, मगर उनकी इच्छा फल खाने की बनी ही थी। राजा रानी बाछल से कहने लगे, रानी जी, फिर पंडित को बुलवाकर ब्याह सजवाना चाहिए। हमें धन की चिंता नहीं है, चाहे कितना ही खर्च हो, तुम्हारे सुख में ही हम भी सुखी हैं। धन का सदुपयोग होना कोई बुरी बात नहीं है। इतना सुनते रानी बाछल ने अपने पंडित राजज्योतिषियों को बुलाकर अपनी बांदी को भेजा। रानी बाछल का हुक्म सुन पंडित जी बुलाने चल पड़े। छमछम बांदी चाल चले अपने को फूल, कोई बड़ी घड़ी रास्ते में तलवे न लगने दो धूल, तलवे न लगने दे धूल, पंडित पर पहुंची जाए, कर पागलपन प्रणाम अपना दीन शीश झुकाई, हाथ जोड़ बोली मूंगा दे बरसाई। याद किया मैं लो में पंडित
जी, वहाँ बने तुम्हारी चांदी, कोई अटका काम जरूरी है, पोथी पन्ना दबा बगल में, चलो मिले गहरो मजदूरी है, सुनो तुम पंडित ज्ञानी, कहो वेदों की बानी, हो जाओ माला माल जो खुश हो जाए बाछल रानी। पंडित जी ने बांदी के वचन सुनकर पल भर की देर नहीं की, झटपट स्नान पूजा पाठ कर माथे का चंदन तिलक लगाया, राम नाम नूमी दुपट्टा कंधे पर बरे, पोथी पन्ना बगल में दबाया, शिव शंकर का ध्यान धर, खड़ाऊ पहन बांदी के पीछे पीछे वो आए। राजा रानी ने जब डोडी पर बांदी हुए पंडित को बोल सुना तो झटपट दोनों जनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर पंडित को शीश नवाया। पंडित जी ने सुखी हो रहो फूलों फलों का आशीर्वाद दिया। बांदी ने रानी को इशारे से पंडित जी के मोढे पर बिठाया। तब पंडित जी बोले, सेवक को कैसे याद किया, आज्ञा करे। इतनी बात पंडित जी के मुखारबिंद से सुन राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारे 9 लखे बाग का बड़े बड़े मीठे फल मेवा पेड़ों पर लदी खड़ी है। आज हमारे बाग का माली फल फूल मेवा की डाली लाया था। जब हमने फल खाने को हाथ बढ़ाया, हमारी रानी जी ने अड़चन पैदा कर दी कि हमारे बाग का ब्याह करो। फल खाना, इससे पहले फल खाना क्षत्रिय धर्म में निषेध माना गया है। सो कृपा करके कहो, क्या वह ठीक है? यह सब बातें बढ़िया पुराण की है, मेरी शंका का निवारण करो। इतनी बात राजा जेवर सिंह की सुन पंडित जी ने कहा, हे राजन, रानी की ये बात ठीक है। बुढ़िया पुराण कोई नहीं होता, पुराण तो सिर्फ 18 होते हैं। ये 19वां बढ़िया पुराण कहाँ से कूद पड़ा। अब रही बाग के मुहूर्त की बात तो पन्ना देकर ज्योतिष विद्या द्वारा सब बतलाए देता हूँ। गौरी सुत का ध्यान धर, पंडित चतुर सुजान, गिन पौरवे हैं उंगली के सवर नखुथुनों का कर ज्ञान। सवर नथुनों का कर ज्ञान, अपने पंचा को खोला, ला चंद्रमा कर विचार बृहस्पति जी को तोला। राजा सुनो बात हमारी, ग्रह नहीं अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में, सूखे मेवे और फल फूल, सूखे मेवा फल फूल राव तुम मानो बात हमारी, जो न मानोगे पछताओगे, नाराज है कृष्ण मुरारी। री बात वेदों की सच्ची, सुखे बगिया 9 लखी, झैर समनीवे नीर कुएं का होत राज, ये बात समझो पक्की। इतनी बात पंडित जी की सुन राजा जेवर सिंह व रानी बाछल दोनों बड़े बेचैन हो गए। पंडित जी से बोले, इसका कोई उपाय भी तो आपके वेद या पन्ने में लिखा होगा। इतनी बात राजा सुन रानी को सुन पंडित भयभीत हो गया। आपके मन में कहने लगा, ये राजा का मेल है, इनकी उल्टी रीत होती है। राजा जोगी अगन जल होवे किसी की मीत, इसके वचन चलकर थोड़ी पाले प्रीत, ऐसा मन में सोचकर पंडित बोला, उपाय कोई नहीं है। राजा रानी आंखों पर पट्टी बांध कर जाए, बाकी भय का इंतजाम भोजन भंडारे जोड़न गाने बजाने का इंतजाम दूसरे लोग करे। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो मैं आप बेशक भय करवा सकता हूँ, आपको भय देखना निषेध है। सज्जनों, ये बात राजा रानी के मन को भा गई और भादोबदी नवमी को शुभ दिन सुझा दिया। ब्याह की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। नाते रिश्तेदारों को नुनते भिजवाए गए, गोती भाइयों पर सवार दौड़ाए, बाग में साले साडुओं को देख भाल के तंबू तनवाए और दावत का इंजाम, गाने बजाने नाच व तमाशों का विशेष प्रबंध था। दिल खोलकर खर्चा किया जा रहा था। राजा जेवर सिंह के भाई नेवर सिंह को साडू खजांची का काम कर रहा था। दान दक्षिणा भी वही सबको देते थे, जो भेंट आती थी वह भी वही देते थे। बाग में बड़ा भारी मेला लगा था, जग जनावर था, ढोल मर्दंग खेल तमाशे वजह से पूरे नगर में धूम मच रही थी। राजा ने घोड़े पर सवार हो आंखों से भरी पट्टी बांध रानी बाछल को भी आंखों पर पट्टी बंधवा डोले में बिठा बाग को चल दिए और चंद मिनटों में बाग के दरवाजे पर जा पहुंचे। राजा देखा आवत नीली घोड़ी पर असवार दौड़ा माली बाग का खोला फाटक छविदार बाग में पहुंचे। राजा रानी प्यारे जी डेरे तंबू तन गए, प्रजा की जी हो बड़ी हैरानी। राजा रानी की आंख पर रुमाल बांधने का क्या कारण है? क्या दोनों की आंखें इसी समय दुखने को आनी थी? सारी प्रजा को बड़ा मलाल था, मगर किसी ने कुछ अंदाज लगाया, किसी ने कुछ ख्याल किया, मगर बोलने की किसी को न जरूरत थी न मजाल। कौन बोलकर ले अपने जी को जंजाल। भय बाका हो रहा था, नरप जेवर को दे रहे थे मान, मोती मूंगा हीरा पन्ना खुलकर दान लुटारे, मेहमान राव भरे खजाने में। राजा जेवर को गुस्सा आया, पट्टी आंखों से खोली, रानी बाछल को वचन सुनाया। रानी जी ने तुमने क्या कहा? मुझसे रहा न जाए, दुनिया लूटे बाग सुख मेरा कौन पाप रहा छाए। रानी जी
न मानूं बात किसी की, घोड़े पर चढ़ शेर करूंगा, करूंगा मैं अपने जी की, कहूँ मैं तुमसे रानी, फल में वे तो दूर न हमसे पिए कुएं का पानी। क्या ऐसे किन्ने कर्म न छोड़ा, धर्म रात दिन पूर्ण करे हैं, जो रच दे विधाता व टारे नहीं टरी है। रानी जी, ऐसा ब्याह के करने से लाख बार धिक्कार है, पट्टी बांधे हम खड़े देख रहा संसार। रानी जी, जब से बाग लगवाया आंखों से देख न पाया, एक न मानो बात किसी की, करूंगा अपने जी की, जल्द घोड़ा मंगवाओ झटपट डोले में बैठ तुम मेरे पीछे पीछे आओ। पाखंड से भरा ये जमाना, एक न मानूं किसी की, चाहे पीछे पड़े पछताना। अपने स्वामी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर रानी बाछल हैरान रह गई, मगर पतिव्रता नारी का यही धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करे। रानी बाछल राजा जेवर सिंह कहने लगी, हाँ स्वामी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा भी मन बाग की सैर करने को कर रहा है, मैं भी डोले में सवार होकर आपके घोड़े के साथ साथ चलकर नौलखे बाग की सैर करूंगी। सज्जनों, राजा जेवर सिंह घोड़े पर सवार हो जाते हैं, रानी बाछल अपने डोले में बैठ जाती है। आगे आगे बाजे बाजे हैं, दाएं दाएं चौकीदार पीछे वजीरे और उमराव लोग हैं। राजा रानी ने अपने आंखों से पट्टी खोल दी, पेड़ पौधों पर नजर घुमाई। राजा रानी की नजर पड़ते ही बाग के पेड़ मुरझाकर सूख जाते हैं, कुएं का जल भी खारा हो जाता है। तब राजा रानी ने देखा, न हमारे कोई बेटा है बेटी है, हमारे चाव से खूब धन खर्च बाग लगवाया, अपना बेटा बेटी समझते हुए पेड़ पौधों का ब्याह रचाया, तो भी हमारे कर्म से सूख गए, मीठा कुआं भी खारा बन गया। अब मेरे बाग में कौन आवेगा, कौन धर्मशाला में ठहरेगा, कौन बिना पानी के शिव मंदिर में पूजा करने आएगा, कौन प्याऊ पर आकर खारा पानी पिएगा। प्रभु दया करो। राजा जेवर सिंह सोचते हैं, इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। राजा कटार सूतकर अपनी गर्दन से मारना चाहते हैं। रानी बाछल कटार वाला हाथ पकड़ कर कहती है, राजा पहले मुझे जे मारो, फिर आप मरना। क्यों क्यों प्यारे नायक, मरो रहे न दिन एक सार। नल राजा विपता भरी, तजी दमयंती नार। राजा जी, तजी दमयंती नार, विपत्ति भरी आई, तेली घर हंका पाट कुटी हार चबाई। विपता सदा न रहती है, अच्छे बुरे दिन धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। आज हमारा बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। किसी कवि ने क्या कहा, अच्छा दोया आया है। प्यारे खुश हो बंटिए, देखा दीनन की फेर, जब निके दिन आएंगे बनने लागे देर। पिया जी, तुम्हें कैसे मैं समझाऊं, गुरु गोरख आने वाले हैं, वमन अच्छा फल पाऊं। रात सपना देखा, सूखा बाग हरा हो जाएगा और कुएं का जल मीठा। अब मेलों को चलो, मेरा भी जोत बालने का समय थोड़ी देर में होने वाला है, इसलिए यहाँ अब देर करनी ठीक नहीं। इस प्रकार चतुर रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर मेलों में लौटा लाई। पचरंग पलंग बिछाकर आराम करने को कहा और अपने गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करने में लग गई। बोलो अटल छत्र छाया की जय, जय गुरु गोरखनाथ की जय, जय गोगा जी महाराज की।